वो एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस गांव में ताजे पानी की कोई रसद नहीं होती थी। सारे गांव वालों को ताजा पानी लाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। उसी गांव में कृपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो इस बारे में सोचता है, हम इस तरह कब तक संघर्ष करते रहेंगे। जहां भी कुआं खोदते हैं या बोरिंग पंप लगाते हैं, खारा पानी ही निकलता है। अच्छा पानी हमें मिल ही नहीं रहा। हमें कुछ करना होगा। फिर एक दिन उस गांव का प्रधान एक साधु को लेकर आता है और उसे उस गांव के हालात बताता है। वो साधु पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और फिर एक पेड़ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ इस पेड़ के पास एक कुआं खोदो। यहाँ तुम्हें ताजा पीने का पानी प्राप्त होगा और सारी परेशानियों से राहत मिल जाएगी। ठीक है स्वामी, हम कल ही से खोदने का काम शुरू कर देते हैं। ये कहते हुए उसने साधु को कुछ दक्षिणा दी और विदा कर दिया। अगले दिन सुबह में ग्राम प्रधान ने कुछ आदमियों को उस जगह खोदने के लिए कहा। कुछ देर खोदने पर उन्हें वहां पानी दिखा तो ग्राम प्रधान ने उनसे उसे चक्कर देखने के लिए कहा। उनमें से एक ने चक्कर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वो पानी भी खारा था। फिर उस आदमी ने ग्राम प्रधान से कहा, मालिक, ये पानी तो बहुत खारा है। अच्छा, लगता है कि ये साधु सच्चा नहीं था, कोई धूर्त था जिसने मुझे धोखा दिया। फिर कुछ दिन बीत गए। सारे ग्रामीण पानी के लिए बहुत तकलीफ झेल रहे थे। इतनी दूरी से रोज पानी लाना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। ये देखकर कृपाल भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, आपको हमारे गांव की समस्या सुलझानी ही होगी। कृपा कर, हम पर दया कर। फिर उस रात कृपाल अपने घर में सो जाता है और अगली सुबह एक भिखारी कृपाल के घर आता है और कहता है, माँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। कृपाल बाहर आकर उसे कुछ खाने के लिए देता है। सुनो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हुआ है? तब कृपाल उसे गांव के हालात बताता है, जिसे सुनकर, देखो, अगर तुम अपना घर दान में दे दो तो इस गांव को ताजा पानी मिल जाएगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम अपने घर के बीच खुदाई करोगे तो इस गांव को ताजा पानी मिल सकता है। फिर वो पानी सारे गांव वालों की प्यास बुझाएगा। मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहां से चले गए। ये एक भिखारी की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है ईश्वर ने इसके रूप में दर्शन दिए हैं। ये सोचकर उसने ये मसला ग्राम प्रधान और बाकी ग्रामीणों को बताया। तब ग्राम प्रधान बोला, मैंने एक साधु पर भरोसा किया और उसे ढेर सारा धन दे दिया और उस चालाक आदमी ने मुझे धोखा दिया। इस तरह की बातों पर भरोसा मत करो। हम जानते भी नहीं कि वो कौन है। छोड़ दो ये ख्याल। अगर हम कोशिश करें तो कुछ खोएंगे तो नहीं। हम सिर्फ 2 दिन खुदाई करेंगे। अगर पानी निकल जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। असंभव चीजों के बारे में सोचना समय बर्बाद करना है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अकेले करो। ठीक है, मैं खोदूंगा अपने घर में एक कुआं, अकेले ही। कृपाल, अपने घर को बेवजह बर्बाद मत करो। छोड़ दो, ये जिद ना करो। लेकिन कृपाल प्रधान की बात नहीं सुनता और घर चला जाता है। फिर वो भगवान की एक मूर्ति सामने रखकर कहता है, स्वामी, मेरा विश्वास है कि उस भिखारी के रूप में आप ही ने दर्शन दिए थे। मैं ये आपके भरोसे पर कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसने अपने घर के बीच में खोदना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो कुआं खोदता ही रहता है। फिर एक दिन उसे खोदते हुए वहां एक बड़ा घड़ा मिलता है। उसे देखकर कृपाल सोचता है, अरे ये क्या है? ये सोचते हुए वो उसे बाहर निकालता है। जैसे ही वो उस घड़े को बाहर निकालता है, वहां से पानी निकलने लगता है। तुरंत कृपाल उस पानी को चखकर देखता है और वो पानी स्वाद में बहुत ही मीठा निकलता है।
इससे कृपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागता हुआ बाहर जाकर आवाज लगाता है, जैसा उस भिखारी ने कहा था, यहाँ मीठा पानी निकला है, मुझे मेरे सब्र का मीठा फल मिला है। उसकी बात सुनकर ग्राम प्रधान और सभी ग्रामीण वहां आकर उस कुएं को देखते हैं और पानी भी चखते हैं। ये पानी तो सच में बहुत मीठा है। कृपाल, हमें माफ कर दो। हमारी गलती थी कि हमने सोचा कि एक ने गलत कहा तो दूसरा भी गलत ही कहेगा। लेकिन तुमने बड़ी निस्वार्थ भाव से गांव की भलाई के लिए अपने घर के बीच खुदाई की, वो भी अकेले। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे कृपाल। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इस तरह मत कहिए ग्राम प्रधान जी, अपने गांव का अच्छा तो सभी लोग चाहते हैं। इसी बीच ग्राम प्रधान उस घड़े को देखकर पूछता है, अरे तुम्हें इतना बड़ा घड़ा कहां से मिला? मैं इस घड़े के बारे में बताना भूल ही गया। कुआं खोदते हुए मुझे ये घड़ा मिला है, मैंने देखा नहीं कि इसके अंदर क्या है। ये कहते हुए वो घड़े के अंदर देखता है और उसे उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं। ये देखकर कृपाल और गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तब ग्राम प्रधान कहता है, कृपाल, ईश्वर ने तुम्हारे रहम दिल को अपना आशीर्वाद दिया है। तुमने गांव की खातिर अपने घर की फिक्र नहीं की, इसीलिए भगवान ने तुम्हें इस धन से नवाजा है कि तुम एक बेहतर घर बना सको। हाँ, ईश्वर ने मेरे और पूरे गांव का भाग्योदय किया है। ये कहते हुए वो बहुत खुश हुआ। इस तरह कृपाल उस सोने से बहुत धनवान हो गया और ताजा पानी के कुएं से गांव वालों की सारी तकलीफें दूर हो गई थी। ईश्वर ने कृपाल के त्याग की भावना के बदले उसे एक बेहतर जीवन दिया था।